जब भी मोदी जी हमारे देश का, भारत का विकास करने की सोचते हैं और जब देश के हित में बड़ा फैसला लेते हैं तो कुछ आतंकवादी, देश विरोधी व्यक्ति और ग्रुप और चेहरे सामने निकल के आते हैं और मोदी जी के विकास में रोड़ा बनते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग आतंकवादी नहीं तो और क्या, और इनको क्या कहा जाए बताइए। पहले आप सबको 15-15 लाख रुपए दिए, तब भी लोग खिलाफ थे कि नहीं 15 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, लेकिन सबको मिले। फिर उसके बाद मोदी जी ने कहा हम काला धन वापस लेके आएंगे, लेके आए और लेके आने के बाद 2000 का नया नोट छापा जिसमें बताया गया था कि हम 2000 के नोट में चिप डालेंगे और सबने विरोध किया था। मोदी जी जो भी काम करते हैं उसका विरोध किया जाता है। 2000 की नोट की चिप आज भी मौजूद है आपके 2000 के नोट में। हाँ, और उस चिप में आप जब ध्यान से देखेंगे, नोट को फाड़ के चिप निकाल के उसको आग लगाएंगे तो उसके अंदर से सोना निकलेगा। यानी 2000 के नोट में हमारे मोदी जी ने 5000 का सोना डाला हुआ है। लेकिन ये जनता और कुछ लोग, ये आतंकी सोच वाले, ये पाकिस्तानी, ये विदेशों को सपोर्ट करने वाले, अरे मोदी जी की दी हुई नौकरी पर जीने वाले, अरे भारत का खाने वाले दूसरे देशों की तारीफ करते हैं और हमारे मोदी जी की बुराई करते हैं। अब किसानों को देख लीजिए, 300 किसान मर गए लेकिन ससुरे हट नहीं रहे। अब इससे ये मत कहोगे अरे ये किसान बेचारे मर गए, अरे नहीं, ये कहो कि किसान कितना बड़ा आतंकी प्लान लेके आए हैं कि 300 के मरने के बाद भी ये मोदी जी के खिलाफ डटे हुए हैं, सरकार के खिलाफ डटे हुए हैं। इस चीज से समझ लीजिए कि कितना बड़ा सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से इनको मिल रहा है। और अब ये बताइए, बैंकों का विकास करने के लिए जब मोदी जी ने कहा कि हम बैंकों को बेचेंगे तो फिर ये बैंक वाले आतंकवादी हो गए, ये फिर से सड़क पे उतर आए। अरे हम बता रहे हैं, आज भारत में अगर कोई सच्चा देशभक्त है तो वो है बीजेपी में रहने वाले व्यक्ति। जो मोदी जी को सपोर्ट करे वो है केवल वही देशभक्त। बाकी सारे आतंकवादी, देशद्रोही, गद्दार, चीनी, पाकिस्तानी कहीं के भी हो सकते हैं, भारतीय नहीं हो सकते। वरना मोदी जी के फैसलों के खिलाफ किसी की औकात नहीं है बोलने की। अब मोदी जी ने बैंकों का भला सोचा तो बैंक वाले खिलाफ हो गए। वाह भाई वाह, मतलब मोदी जी 18 घंटे काम करें, तुम्हारा विकास के लिए सोचे, तुम उनके खिलाफ खड़े हो जाओ। अरे भारत के देशभक्त असली वही हैं जो भाजपा में शामिल है। ये देश सुन ले कान खोल के, आपको बलात्कारी बनना पड़ेगा, मंदिर के अंदर बलात्कार करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप मोदी जी के भक्त हो और सेना में हो तो आईएसआईएस से जुड़ी पाकिस्तानी महिला को आपको जानकारियां भारत की लीक करनी पड़ेंगी, तभी आप देशभक्त कहलाओगे। पत्रकार अगर आप हो तो आपको पत्रकार होने के बाद चीन के साथ मिलकर भारत की जितनी भी खुफिया जानकारी है वो देनी पड़ेंगी चीन को, तब आप देशभक्त कहलाओगे। ऐसा आसान थोड़ी ना है देशभक्त बनना और बीजेपी में शामिल होना। अरे दंगे कराने पड़ते हैं, दंगे, पता है कितना मुश्किल होता है। अरे हिंदू और मुसलमान को अलग अलग बांटना पड़ता है, तब देशभक्त कहलाते हैं। अरे तुम क्या जानो, आतंकियों, मुसलमान और हिंदू को अलग करने के लिए हम भाजपाई कितनी मेहनत करते हैं। दोस्तों, देशभक्त बनने के लिए और सच्चा बीजेपी वाला बनने के लिए मंदिर में पानी पीने आने वाले गैर मुस्लिम बच्चे को भी पकड़ के मारना पड़ता है,
तब जाके देशभक्त और राम भक्त कहलाता है। अरे राम भक्त तो वही है जो प्यासे को पानी ना दे और प्यासा जब पानी पिए तो राम भक्त उसे मारे और राम का नाम लेके कत्ल करे, बलात्कार करे, मुसलमानों को और दलितों को प्रताड़ित करे। इतना आसान थोड़ी है बीजेपी वाला और देशभक्त और राम भक्त होना। यह है बीजेपी की सच्चाई। दोस्तों, पिछले 3 मिनट में शुरुआत में आपने देखा है वो औकात है बीजेपी की। आगे बस समझ में। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। भारत सरकार नौकरी तो दे नहीं पा रही है। जो बेचारे सरकारी नौकरी पे हैं, जो बेचारे कभी किसी मसले में बोलते नहीं हैं डर के मारे कि नौकरी न चली जाए, जो पंगा ही नहीं लेते किसी से, अब वो सरकारी नौकरी वाले भी कब उनकी प्राइवेट नौकरी हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा उनको। अब भैया देश का विकास तो दूर की बात, जो बेचारे सरकारी नौकरी जिनकी है उन्हीं की छीन रहे हैं। हालांकि मोदी जी आते हैं टीवी के सामने, कैमरे के सामने, ऐसा छोटा सा पता नहीं कौन सा रिमोट होता है, हमारे मुंह की तरफ यानी टीवी की तरफ ऐसे दबा के कहते हैं 10 करोड़ लोगों को हमने रोजगार दे दिया, हमने ये सबके अकाउंट में पैसे डाल दिए। मतलब एक भारत का, एक किसी देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े लेवल पर झूठ बोले, कहाँ अच्छा लगता है। लेकिन ये झूठों को झूठा अच्छा लगता है। झूठों का बादशाह एक झूठा ही हुआ करता है। दोस्तों, अब बैंक के ऊपर तलवार लटक रही है। बैंक एम्प्लॉइज लगातार पिछले 1 महीने से स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब इन लोगों की सुनी ही नहीं और सरकार सुनेगी भी नहीं। किसान 300 मर गए, ये 3000 भी मर जाएंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो खुद सरकार के कुत्ते हैं। सरकार मानती है कि ये तो हमारे कर्मचारी हैं, हमारा कर्मचारी हमारे खिलाफ बोलेगा। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि अगर प्राइवेटाइजेशन कर भी दिया तो नुकसान क्या होगा। अब सबसे पहला नुकसान, जिसकी सरकारी नौकरी है, रातों रात उसकी वो सरकारी नौकरी प्राइवेट हो जाएगी। तो प्राइवेट जो हो जाएगी तो जो नया मालिक होगा, अडानी या अंबानी, वो कितनी सैलरी देगा, कब देगा, कैसे देगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या छुट्टी देगा। मतलब प्राइवेट वाले लोग परेशान रहते हैं। तो एक सरकारी वाला व्यक्ति कब प्राइवेट हो जाएगा और उसको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना होगा ये उसे खुद नहीं पता। सबसे बड़ी बात यह है कि भैया उसकी अच्छी खासी सरकारी नौकरी, जो पूरा देश सरकारी नौकरी के पीछे भागता है, वो प्राइवेट हो जाएगी, खत्म। अब सोच के देखिए, जो पहले से सरकारी है वो प्राइवेट हो जाएगा, तो जो बच्चे बेचारे बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं या छोड़िए सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनको तो बाबा जी का ठुल्लू दिखा दिया। अब मैं इस पर खुशी व्यक्त करना चाहता हूं। ये जो बैंकर्स हैं, ये जो तो बैंक एम्प्लॉइज हैं, ये कल तक खामोश थे। मुझे खुशी है इस बात की, ये खामोश थे तो इनको इनकी सजा मिल रही है। किसानों के साथ खड़े होते। मैं कह रहा हूं सरकार की हर गलत नीतियों के खिलाफ हर इंसान को बोलना चाहिए, लेकिन इन्होंने सोचा हम तो सेफ हैं, मोदी जी हमारे लिए क्या बुरा करेंगे। मोदी जी पूरे देश के लिए बुरा कर रहे हैं और करते रहेंगे। 18 घंटे वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, 18 घंटे चंगू और मंगू के लिए काम कर रहे हैं, अपने हित में काम कर रहे हैं, भाजपा के हित में काम कर रहे हैं और किसी के हित में काम नहीं कर रहे हैं। आज देखिए, ये लोग चुप थे तो सड़क पर इनको आना पड़ा। 1 साल पहले ले चलता हूं, पहले मुसलमान सड़क पर थे। कौन? CAA NRC वाले मुसलमान सड़क पर थे, देश चुप था। कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ी, किसान सड़कों पर बैठा है महीनों से, 300 किसान मर गए। दूसरे लोग चुप थे, इनको आतंकी कह रहे थे। तो अब तलवार आ गई बैंक कर्मचारियों के ऊपर, पूरे देश में प्रदर्शन चालू हो गया, वो भी सड़कों पे आ गए। धीरे धीरे एक दिन सारा देश सड़कों पे होगा, वो भी सड़कों पे होंगे जो बीजेपी का गू चाटते हैं, लेकिन वो सबसे आखिर में होंगे। दोस्तों, ये कौन लोग हैं जो कर्मचारी हैं बैंक के, जो खिलाफ हो गए हैं आज बीजेपी के? वो हैं जिन्होंने खुद बीजेपी को वोट दिया था, मोदी जी को वोट दिया था। अब सवाल ये होता है कि आम नागरिकों को क्या प्रॉब्लम होगी। आम नागरिकों को प्रॉब्लम ये होगी कि भैया सरकारी में तो भैया आदमी चला जाता है, एक गरीब आदमी, सब कुछ फ्री होता है। प्राइवेट में कुछ फ्री नहीं होता है।
प्राइवेट में कुछ भी फ्री नहीं होता है। प्राइवेट के इतने रूल सख्त होते हैं कि एक गरीब जो 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये महीना कमाता है, डेली 200-300 रुपये कमाता है, उसके लिए प्राइवेट बैंक तो है ही नहीं। अब आप क्या सोच सकते हैं कि एक गरीब आदमी HDFC बैंक में जाके अकाउंट या अपना खाता वाता खुलवाएगा? नहीं। तो दोस्तों, जिनके अभी वहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट हैं उनको बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं, बहुत सारे चार्जेस देने पड़ेंगे, ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे, मतलब इतने चीज़ों पे चार्ज देने पड़ेंगे, क्योंकि प्राइवेट तो प्राइवेट होता है, वो अपनी मर्जी से भाई अपने रूल बनाएगा और ख़त्म करेगा आपका खेल। रखना है तो रखो अकाउंट, वरना बंद करो अपना अकाउंट। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आम जनता, गरीब लोगों को भी आने वाली हैं। दोस्तों, अभी तो 2 से 3 बैंकों का निजीकरण करने की बात कही है, लेकिन आगे साफ साफ सरकार ने क्लियर किया है कि और भी, यानी लगभग सारे ही बैंक और सारी संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, अदानी अंबानी के हाथ में दे दिया जाएगा। दोस्तों, पूरे भारत में सरकार की इस नीति का भी विरोध हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार, मोदी जी जितनी भी स्कीमें लेके आए हैं 2014 से, सब वो फ्लॉप रही हो, चाहे वो नोटबंदी हो, काला धन हो, आपके 15 लाख हो, जो भी हो। इसी वजह से भारत के लोग डर रहे हैं कि मोदी जी अब हमें भी बर्बाद करने में लगे पड़े हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कुछ अभी जो खामोश हैं और मोदी जी के सपोर्ट में हैं, उनकी आंखें खुलें कि भैया हो सकता है अगले दिन तुम भी सड़क पे आ जाओ, तो आंखें भैया खोल लो। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।